सो हेलो एवरीवन। आज का लेसन में हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मान लो एक इंसान, देखो कोई भी, ठीक है, ए पर्सन, देखो पर्सन ए एक कहां पर है, रेस्ट पे है। दिस पर्सन इज एट रेस्ट। ए पर्सन रेस्ट पे है, ठीक है। और ए पर्सन ना एक गाड़ी पे है, ही इज इन द कार। तो देखो ए जो पर्सन है, ही विल से, ये बोलेगा कि भाई देखो आप तो मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग, ठीक है, और मैं कैसा हूं, मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये क्या बोलेगा कि भाई देखो यू आर मूविंग, मतलब बी पर्सन बोलेगा कि भाई तुम ए हो ना, तुम मूव कर रहे हो, मैं नहीं मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ए एक फ्रेम है और बी एक फ्रेम है, ठीक है, दो फ्रेम है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए को लगेगा कि भाई मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं, और बी क्या कर रहा है, बी मूव कर रहा है। तो इसके हिसाब से जहां पे खड़ी हुए है वो ही एक फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम को हम कहते हैं फ्रेम ए। एंड व्हाट अबाउट बी, जो बी है ना, ये तो रेस्ट पे नहीं है, कार पे है। जो कार है वो तो आगे बढ़ रहा है, तो बी को लगेगा, बी बोलेगा कि भाई देखो आप मूव कर रहे हो, ए को बोलेगा कि देखो आप मूव कर रहे हो, ठीक है, मैं नहीं मूव कर रहा हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं। तो बी एक फ्रेम है और ए एक फ्रेम है। इन दोनों का जो इन दोनों का एक का रेस्पेक्ट में एक का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। अभी देखो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में दिख रहा है, ओके, इस ए वाला डायग्राम में देखो, ये जो पर्सन है ना, एक ऐसे है, ये रेस्ट पे है। ये जो रॉक है, पत्थर है, ये पत्थर भी रेस्ट पे है। जब ए पर्सन मूव कर रहा है, और इस पत्थर को क्या, इस पत्थर को क्या दिखेगा, इसको ए जो पर्सन है, ए बोलेगा कि भाई देखो ये पत्थर रेस्ट पे है। कहां पे है, रेस्ट पे है। कौन मूव कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूं, बोलेगा कि मैं मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग हियर, ठीक है। और इसको लगेगा कि जो रॉक है और पत्थर है वो रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है। दूसरा देखो, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें क्या है, ये जो मैन है ना, ये जो मैन है अभी एक गाड़ी पे है, ठीक है, एक गाड़ी पे है। अभी इसको क्या दिखेगा, ए सोचेगा कि भाई मैं तो रेस्ट में हूं, लेकिन ये पत्थर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन में, पहले कौन सा फ्रेम में था, ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, पहले कौन सा फ्रेम में था, पहले इस फ्रेम में था, रेस्ट वाला फ्रेम में था, ठीक है। जब ये रेस्ट वाला फ्रेम में था, तो इसने बोल दिया कि भाई देखो ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर रेस्ट पे है। अभी ये इंसान क्या किया, अभी ये इंसान क्या किया, अभी ये इंसान एक गाड़ी पे चढ़ गया। अभी ए पर्सन को लगेगा ए जो पत्थर है, ए वाला जो पत्थर है, सोचो ए वाला जो पत्थर है, ठीक है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ए सोचो, क्या ये अगर ये पत्थर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इस ए इंसान सोचेगा कि भाई देखो इस पत्थर में एक एक्सेलरेशन है। ये जो इंसान है ना, इसको लगेगा देखो इस पत्थर में एक एक्सेलरेशन है, और जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मतलब इस पत्थर में एक फोर्स काम कर रहा है। लेकिन सोचो इस पत्थर पे क्या हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, नहीं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं, फोर्स अप्लाई किया। तो अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई करते हम, तब क्या होता, एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि हमें पता है
अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, तब भी उस पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन इस पत्थर पे हमने कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन इस इंसान को लगेगा कि भाई देखो ये पत्थर है ना, पीछे की तरफ जा रहा है। तो अभी एक बात बताओ, क्या क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस कंडीशन पे वैलिड होगा? देखो सोचो, इस इंसान को लग रहा है कि पत्थर पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि अभी वो इंसान कहां पर है, इस गाड़ी पे है। तो इस इंसान को लगेगा ये जो पत्थर है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन सोचो, मूव कर रहा है और पत्थर में कोई एक्सेलरेशन है, इस इंसान को लग रहा है, देख रहा है, वो देख पा रहा है कि पत्थर मूव कर रहा है, ठीक है, एक एक्सेलरेशन से। अभी सोचो, हमने क्या कोई फोर्स अप्लाई किया पत्थर पे? नहीं किया। किसी ने फोर्स अप्लाई किया? नहीं किया। तो मुझे बताओ कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? अगर आपने कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब क्या इस बॉडी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा? इस इंसान के रेस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, जब ये इंसान इस गाड़ी पे है, इसको लग रहा है ये पत्थर पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन सोचो, हमने तो कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, हमने फोर्स ही नहीं डाला, तो इसका मतलब इधर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए एक फोर्स का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। ओके, क्या फोर्स कहते हैं? सूडो फोर्स। ओके, तो अभी बताओ कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स ही नहीं अप्लाई किया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब उस फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल भी देता हूं कि बेसिक एग्जांपल क्या है कि अगर आप कोई कार पे हो और सडनली कार पे हो, लेकिन कार कैसे था? रेस्ट पे था। अचानक से कार मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी दिया, अचानक से कार मूव कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में? सामने की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप अंदर थे तब क्या होगा? आप पीछे की तरफ, आपको एक धक्का लगेगा। क्या लगेगा? पीछे की तरफ एक धक्का लगेगा। लेकिन आपने कोई फोर्स ही नहीं, आपके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है और आपको पीछे की तरफ एक धक्का लग रहा है, मतलब आपको एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। इसका स्पेलिंग है PSEUDO, सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स कहता है इसको? सूडो फोर्स कहता है। कब? क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कराना है। वी नीड टू सेटिस्फाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो हम कैसे सेटिस्फाई कराए? क्योंकि हमने कोई फोर्स ही नहीं डाला, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स। और जो फोर्स का इक्वेशन होगा वो होगा F इक्वल्स टू ma। अब सोचो ना, ये जो इंसान है इस कार पे है, तो इस इंसान को लग रहा है कि ये जो पत्थर है ना, इस पीछे की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। पीछे की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से इस कार पीछे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हमने कोई फोर्स ही नहीं डाला, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या वैलिड होगा? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने एक फोर्स का इंट्रोड्यूस किया, जिस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस फोर्स होगा कि भाई F इक्वल्स टू कितना होगा? A माइनस एम ए। क्या होगा? माइनस एम ए, ठीक है। और मैंने आपको एक जो एग्जाम्पल भी दिया कि देखो, आप कार पे हो, आप कहां पर हो? आप इस कार पे हो, अचानक से कार सामने की तरफ जा रहा है,
तो उस टाइम पे क्या होगा, आप पीछे की तरफ आपको एक धक्का लगेगा, मतलब आपको फोर्स लगेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था, फिर भी आपको पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होगा। इसका मतलब फोर्स नहीं डाला लेकिन फोर्स का महसूस हो रहा है। उस टाइम पे हमें इंट्रोड्यूस करना होगा कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, टू सैटिस्फाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो, तो सूडो फोर्स क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी फोर्स यूज टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन, अगर कोई एक, देखो अगर नॉन, देखो पहले तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब सोचो। अगर कोई भी एक फ्रेम है, मान लो आप खड़े हुए हो और दूसरे एक इंसान है, अगर ये इंसान कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैसे वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? अगर उस बॉडी पे, अगर वो इंसान कोई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि भाई देखो, उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स, वो पत्थर पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वो पत्थर क्या हो रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। किसको लग रहा है? जो इंसान उस गाड़ी में है उसको लग रहा है कि वो पत्थर है ना, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें एक फोर्स का इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। उस फोर्स को कहेंगे हम क्या? सूडो फोर्स। और जो फोर्स का इक्वेशन होगा वो होगा क्या? F इक्वल्स टू माइनस एम ए। ठीक है, अच्छा, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, सूडो फोर्स होगा ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, एक प्रॉब्लम करेंगे, इस प्रॉब्लम से हमें पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ट्रेन। देखो, एक मास है, इस पेंडुलम का मास कितना है? m है। ठीक है, मान लो ए कोई पेंडुलम था, जिस पेंडुलम का मास कितना था? बताओ, मास m था। कहां पर था? एक गाड़ी का सीलिंग पे था, एक गाड़ी का सीलिंग पे फिक्स्ड था। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अभी क्या हुआ? अच्छा, गाड़ी के नहीं, ट्रेन का। अभी क्या हुआ? ये जो ट्रेन है ना, ये मूव कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। ए एक्सेलरेशन से ये जो ट्रेन है, इट्स मूविंग अलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, हमें सॉल्व करना है कि फाइंड द एंगल थीटा इन व्हिच इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड थीटा इन व्हिच इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑल्सो कैलकुलेट द स्ट्रिंग। मतलब क्या होगा कि हमें, अगर एक गाड़ी है ना, ये जो ट्रेन है, जब मूव कर रहा है, ये जो बॉल है और जो पेंडुलम है, क्या करेगा? पीछे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अचानक से कोई एक सिस्टम एक मूव कर रहा है और अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन होता है, तो क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होगा। उसको क्या महसूस होगा? एक धक्का महसूस होगा। जब इसको एक धक्का महसूस हो रहा है तो पीछे की तरफ ऐसा कोई पोजीशन ले लेगा, है ना? ऐसा कोई पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ऐसा कोई पोजीशन ले लेगा। कब? जब इसको कोई धक्का महसूस हो रहा है, मतलब इस ट्रेन को जब कोई एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस ट्रेन जब ए एक्सेलरेशन से सामने जा रहा है, तो क्या होगा? ये जो पेंडुलम है ना, इस पेंडुलम को पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होगा। इस धक्का के कारण इस ए पेंडुलम कोई एंगल फॉर्म करेगा। इट विल मेक एन एंगल। ठीक है, समझ में आया? ओके। अभी देखो, ये पेंडुलम जब इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे ऐसे कोई एक पोजीशन पे आ गया। ठीक है, हमें सॉल्व करना है कि ये जो पेंडुलम है ना, इसका थीटा का वैल्यू कितना होगा? किसका वैल्यू? थीटा का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अच्छा देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये जो पेंडुलम इस पोजीशन पे जब है, अभी अभी जो पेंडुलम का न्यू पोजीशन हुआ, यही हुआ पेंडुलम का न्यू पोजीशन। जब इस पोजीशन पे पेंडुलम आ गया तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है mg। अच्छा सिर्फ क्या mg नहीं, इस डायरेक्शन पे एक टेंशन फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स बच्चों, एक टेंशन फोर्स भी एक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया, कौन सा फोर्स, एक टेंशन फोर्स भी इसमें एक्ट होगा। अच्छा और ये जो एंगल है, जब इक्विलिब्रियम ए इस पोजीशन पे आके ये इक्विलिब्रियम अचीव कर गया, ठीक है, इट विल अचीव इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, एट एंगल थीटा। तो हमें सॉल्व करना है ये जो थीटा है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ए एम जी होता है, इस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी पेंडुलम इस कंडीशन पे है, तो इस डायरेक्शन पे पेंडुलम का इस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट, होल्ड अ सेकेंड। तो देखो ये था पेंडुलम, ठीक है ना, ये था पेंडुलम। अभी देखो पेंडुलम पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये तो पेंडुलम का मास है, ये जो पेंडुलम है ये तो पेंडुलम के स्ट्रिंग है। अच्छा देखो इस पॉइंट से सस्पेंडेड था, देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg। ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है mg। अच्छा समझ में आया। अभी देखो और इस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बताओ, टेंशन फोर्स। देखो ना इसमें ही बता देता हूं, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है mg है। समझ में आया, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, वो है mg। ओके और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है टेंशन फोर्स। अगर ए एंगल थीटा होता है तो हमें क्या करना है, ये जो टेंशन है ना, अच्छा देखो टेंशन का हम कंपोनेंट ले लेंगे। देखो अगर ए एंगल थीटा होता है तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, ए थीटा नहीं ए थीटा है, तो ए एंगल आल्सो थीटा होगा ना। समझ में आया। देखो अगर ए जो पेंडुलम था, इस पेंडुलम अभी इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है सोचो, इस डायरेक्शन पे जो पेंडुलम पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg। अच्छा और पेंडुलम के ऊपर इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। ठीक है, समझ में आया। ओके अभी देखो ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये टेंशन फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा। ये जो टेंशन फोर्स है, जैसे मैंने बताया कि ए वाला अगर थीटा होता है तो ए भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होता है तो ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा और देखो पेंडुलम पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन कौन सा डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, तो इसका जो स्यूडो फोर्स लगेगा, इसको जो स्यूडो फोर्स लगेगा कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा क्या होगा, ma होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। कौन सा डायरेक्शन पे, मैंने बताया ना कि अगर एक्सेलरेशन होता है कोई ट्रेन का या कोई बॉडी का, ठीक है, तो अगर ये पेंडुलम इस पॉइंट पे था, इस पोजीशन पे था, अगर ये ट्रेन चल रहा है तो पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, अचानक से ऐसे ऐसे पेंडुलम इंक्लाइंड हो जाएगा। ऐसे अगर पेंडुलम ऐसे था तो अभी कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। कौन सा एंगल पे, थीटा। अगर थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। अगर ये टेंशन होता है तो टेंशन का ए वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, और टेंशन का ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके और इस डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सूडो फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो व्हाट कैन यू राइट हियर, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टी साइन थीटा, सही ना। इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। पेंडुलम को हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द पेंडुलम हियर, और इस डायरेक्शन पे जो टेंशन का कंपोनेंट है वो कितना है, वो है टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स है वो है कितना है, mg है। तो इसका मतलब अभी अगर ए पेंडुलम इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम क्यों होगा, क्योंकि टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। टी कॉस थीटा किसके साथ बैलेंस्ड हुआ, mg के साथ, और टी साइन थीटा बैलेंस्ड हुआ किसके साथ, इस स्यूडो फोर्स की तरफ। तो वी कैन राइट हियर टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, ma, और टी कॉस थीटा कितना हम लिखेंगे, mg। इसका मतलब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे
तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए बाई जी, इसका मतलब थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से बोलता हूं मैं, आई विल रिपीट इट वंस। देखो जैसे मैंने बताया कि भाई देखो पेंडुलम इस पोजीशन पे अभी पेंडुलम का पोजीशन ए है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। अगर ए पेंडुलम का पोजीशन होता है, इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, तो देखो पेंडुलम पे इस पोजीशन में जब आ रहा है तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो देखो पेंडुलम को नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है mg, सही ना? नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना है mg, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है टेंशन फोर्स, तो mg, और इस डायरेक्शन पे वो है टेंशन फोर्स। अगर ए वाला एंगल थीटा होता है तो ए वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अभी देखो अभी इस टेंशन का अगर कंपोनेंट हम लेते हैं तो देखो टेंशन का ए वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ए वाला कंपोनेंट कितना होगा टी कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाला कंपोनेंट कितना होगा टी साइन थीटा। तो देखो टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और जो पेंडुलम है ना इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है। क्यों सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रेन सामने की तरफ मूव कर रहा है, द ट्रेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ट्रेन सामने की तरफ मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ। तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, एम ए लिखेंगे। तो इसका मतलब टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, एम ए, और टी कॉस थीटा कितना होगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी होगा, टी कॉस थीटा कितना होगा, एम जी होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे कि भाई टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है, एम जी। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ए बाई जी। हो गया, मिला आपको आंसर, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये आएगा तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, वो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। ओके बच्चों, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अभी सॉल्व करना होगा। देखो check it out, what is the question? The question is that what horizontal acceleration should be provided to the wedge so that block of mass m kept on the wedge remains at rest. Okay, मतलब क्या है क्वेश्चन जो है, ये जो मास है अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे आप इस मास को रखेंगे तो क्या होगा। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे आप इस मास को रखेंगे तो क्या होगा, इस मास के ऊपर, ठीक है, इस मास को अगर आप रखेंगे, ओके, तो क्या होगा, ये मास इस तरफ गिर जाएगा ना। क्यों गिरेगा, तो क्योंकि इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो इस डायरेक्शन में तो गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है, इस मास को इस पोजीशन पे फिक्स्ड रखना है। तो कैसे हम रखेंगे, हमें एक ही काम करना पड़ेगा। क्या, अगर इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन पे ए एक्सेलरेशन से हम मूव कराएंगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक ये जो ब्लॉक है ना, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव हो रहा है तो क्या होगा, ये जो मास है, ठीक है। सोचो ना, एक गाड़ी पे अगर एक मास होता है तो गाड़ी पे अगर गाड़ी अचानक से चलने शुरू किया तो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है गाड़ी पर, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पीछे की तरफ एक उस ऑब्जेक्ट को धक्का महसूस होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इफ आई टेल यू हियर दैट इस डायरेक्शन पे अगर ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन पे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स कितना होगा, वो होगा सूडो फोर्स होगा। क्या फोर्स होगा, वो सूडो फोर्स होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? सोचो ना, अगर ये गाड़ी सामने की तरफ जा रहा है, कौन सा तरफ, ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक सामने की तरफ जा रहा है और हमें क्या करना है, हमें ये जो छोटा सा ब्लॉक है, एम वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को हमें ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे रखना होगा। तो जब हम इस इंक्लाइंड प्लेन को ए एक्सेलरेशन से सामने की तरफ मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जो छोटा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक
के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सा डायरेक्शन पे, पीछे की डायरेक्शन पे, दैट मीन्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। जब ये फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या होगा, उस ब्लॉक के साथ ये चिपके रहेगा, ठीक है, चिपका के रहेगा ना, इट विल बी, अगर सोचो आपने एक कोई मास इधर रख दिया तो क्या होगा, गिर जाएगा। सोचो अगर आपने कोई एक मास रख दिया तो क्या होगा, गिर जाएगा। अगर आप अपने हाथ को ऐसे जल्दी से कोई एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इधर फिक्स्ड रह जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एक धक्का लगेगा, कौन सा डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, और आप अपने हाथ को कौन सा डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो, सामने की तरफ, तो क्या होगा, पीछे की तरफ जो फोर्स है, ठीक है, पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा सूडो फोर्स, और इस सूडो फोर्स के लिए ये जो ब्लॉक है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रह जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। अभी चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता चल गया कि भाई इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। कितना फोर्स है, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ में आया। और कौन कौन सा फोर्स है, अभी देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन पे, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है कितना, वो है mg, ठीक है, वो कितना फोर्स है, वो है mg। और इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है कितना, नॉर्मल फोर्स, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अभी देखो अगर इस mg का कंपोनेंट अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो अगर ये थीटा होता है, अगर ये थीटा होता है, ठीक है, तो देखो ए एंगल कितना है, पहले मैंने बताया था, पहले जो पुली का जो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था उसमें आपको बताया था, तो ए 90 डिग्री है, ए 90 माइनस थीटा, और ए कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर ये थीटा होता है, अगर ये एम जी है, तो इस डायरेक्शन में जो एम जी का कॉम्पोनेंट होगा वो है कितना, एम जी कॉस थीटा, कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, कितना हुआ, एम जी कॉस थीटा, ओके। और इस डायरेक्शन में देखो एम जी का और कोई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे तो हो गया एक फोर्स, वो है एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो एम जी का फोर्स होगा वो है कितना, एम जी साइन थीटा होगा, समझ में आया। कैसे, अगर ए कोई वेक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ए कोई भी वेक्टर है आर को कितना एंगल पे है, थीटा, तो एक्स कितना है, आर कॉस थीटा होता है, और वाई कितना होता है, वाई इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, शायद आपको पता है। वैसा ही हमने बता दिया कि भाई देखो ये तो एम जी है, ए कितना है बच्चों, सोचो ए कितना है, एम जी, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम जी साइन थीटा, समझ में आया। अच्छा बढ़िया। अभी देखो, अभी देखो, देखो हमें तो इसको बैलेंस करना है कि हमें इसका कंडीशन निकालना पड़ेगा कि भाई एक क्यों रेस्ट पे है, व्हाट इज द कंडीशन दैट इट इज एट रेस्ट। तो देखो अगर इस डायरेक्शन पे देखो ए थीटा है, और ए कितना होगा, ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ए वाला सोचो, ए वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर इस डायरेक्शन पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए लाइन कितना हो जाएगा, इस एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ए वाला और ए वाला इन दोनों बीच का एंगल कितना है, थीटा है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा। अभी सोचो अगर ये थीटा हो जाता है तो, अभी सोचो अगर ये थीटा हो जाता है तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो एम ए है ना, इस एम ए का भी हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, एम ए कॉस थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, एम ए कॉस थीटा। अच्छा, और कुछ, और कुछ, और इस डायरेक्शन में जो एम ए का कंपोनेंट होगा कितना होगा, एम ए साइन थीटा, क्योंकि एम ए तो दो हिस्से में बढ़ गया ना, दो हिस्से में बढ़ गया। सोचो ए एम ए हुआ, ठीक है, ए एम ए हुआ, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ए सॉरी, ए एम ए कॉस थीटा, ए वाला था, ए वाला था एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन था, ए था एम ए, और ए वाला एंगल कितना था, सोचो ये था एम ए, ठीक है। अच्छा ठीक है, और ए वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो हमें तो निकालना पड़ेगा कि भाई एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, ए वाला कंपोनेंट होगा एम ए साइन थीटा, और ए वाला जो एम ए का कंपोनेंट है वो कितना होगा, एम ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो वही तो हमने किया, ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, एम ए साइन थीटा, और एम ए का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, एम ए कॉस थीटा। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, क्या हम लिख सकते हैं कि भाई एम जी साइन थीटा, क्या हम लिख सकते हैं कि भाई एम जी साइन थीटा, ठीक है, ओके, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, हमें लिखना पड़ेगा, देखो
हमें लिखना पड़ेगा mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा। ठीक है, mg sin थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, ma cos थीटा। समझ में आया, समझ में आया। और क्या है, और नॉर्मल जो फोर्स है n इक्वल्स टू कितना है, जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है, नॉर्मल फोर्स देखो नॉर्मल के ऑपोजिट में mg कितना है, mg cos थीटा प्लस कितना है, प्लस है ma sin थीटा। ठीक है, ओके, समझ में आया। चलो, तो वही हमने लिखा कि भाई देखो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है कितना है, वो है mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, ma cos थीटा। तो देखो अगर ए ब्लॉक रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि ए वाला फोर्स और ए वाला, ये दोनों जो फोर्स है ना वो बैलेंस हो गया, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। तो अगर ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है तो वी कैन राइट हियर ma cos थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, mg sin थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें, इसका मतलब ए हो गया कि ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया जी टेन थीटा। कितना होगा, जी टेन थीटा। तो हमें तो वही सॉल्व करना था कि भाई व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हमें सॉल्व करना था कि भाई व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब ये जो एम वाला मास है वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें इस डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसको ड्रॉ किया था। अभी सोचो ये जो बॉडी है, ब्लॉक कितना है, एम है। तो देखो एम पे डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, mg एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बताओ, mg एक्ट हो रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे mg फोर्स एक्ट हो रहा है तो देखो अगर ए थीटा होता है, अगर ये थीटा होता है तो ए वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ए वाला कितना होगा, थीटा होगा। अगर ए वाला थीटा होता है तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। अगर इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होता है तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा। ठीक है, मिल गया। इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कितना है, mg sin थीटा। और आपको जो अगर ये जो ब्लॉक है ए एक्सेलरेशन के सामने, ये जो ब्लॉक नहीं इंक्लाइन प्लेन है, ए एक्सेलरेशन से सामने की तरफ जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक शूडो फोर्स एक्ट होगा। कौन सा डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। सोचो अगर ए थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा और ए कितना हो जाएगा, थीटा होगा। तो एम ए का अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन पे होगा एम ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन पे एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, एम ए साइन थीटा। तो देखो ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन पे ऑपोजिट फोर्स कितना कितना है, इस डायरेक्शन पे ऑपोजिट फोर्स है mg sin थीटा और इस डायरेक्शन पे ऑपोजिट साइन फोर्स है कितना है, ma cos थीटा। तो दो जो फोर्स है इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्योंकि हमें फाइंड करना है कि कौन सा एक कंडीशन है जिस कंडीशन के लिए ये जो ब्लॉक है रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो रेस्ट पे रहेगा मतलब रेस्ट पे रहने के लिए एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, वो है mg sin थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ma cos थीटा। अगर ये इक्वल कर देते हैं तो ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होता है जी tan थीटा। ओके, समझ में आया। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको चेक करो। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन वेज फॉल्स फ्रीली। मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे कितना एक्सेलरेशन, पहले देखो पहले ये जो कंडीशन है रेस्ट पे था, कैसे था पहले वाला, देखो इस कंडीशन व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन द वेज। मतलब इसमें ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इसमें रेस्ट पे है, तो हमें क्या करना है, इसको गिराना है, रेस्ट पे है। सोचो पहले वाला कितना, पहले वाला कंडीशन अलग था, ये अभी कैसे है, ये अभी रेस्ट पे है। हमें क्या सॉल्व करना होगा कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे कितना हमें एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, कितना एक्सेलरेशन इसको देना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर वो गिर जाएगा। तो कैसे गिरेगा, गिरने के लिए तो कंडीशन चाहिए ना, तो गिराने के लिए हमें क्या कराना होगा, इस ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हमें एक एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। मान लो कितना एक्सेलरेशन मैंने दिया, इस डायरेक्शन पे ए एक्सेलरेशन दिया। जब आप इस पे ए एक्सेलरेशन दे रहे हो तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इस पे शूडो फोर्स एक्ट होगा। कौन सा डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। कौन सा डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जब शूडो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वो है ma। ठीक है, वो कितना होगा, ma होगा। अच्छा समझ में आया। अभी आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि भाई देखो इस पे आपने कितना एक्सेलरेशन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस इंक्लाइंड प्लेन को कितना आपने एक्सेलरेशन दिया कि ये जो ब्लॉक है ये गिर गया।
तो पहले की ही तरह हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखो कैसे हमने सॉल्व किया, देखो पहले की ही तरह ए मास कितना है, m है, ए वाला मास कितना है, m है। अगर ए वाला मास m है तो इस डायरेक्शन पे इसका फोर्स कितना लग रहा है, mg। सोचो ना, ए वाला अगर मास m होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इसको जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, mg। अगर ए mg होता है, देखो अगर ए mg होता है तो सिमिलरली अगर ए भाई थीटा होता है, ए वाला अगर एंगल थीटा होता है ना, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना होगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg cos थीटा। कितना एक्ट हो रहा है, mg cos थीटा। कितना एक्ट हो रहा है, mg cos थीटा। कितना, mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा पता है आपको इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना होगा, वो होगा mg sin थीटा। समझ में आया आपको, समझ में आया। ठीक है, पहले की तरफ ना, सोचो ना, आपने सोचो, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। आपने, आपको पता है कि भाई इस डायरेक्शन पे आपको पता है कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, mg। तो अगर ये mg होता है, देखो देखो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ए वाला फिर से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा होता है तो ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। समझ में आया आपको, समझ में आया। अच्छा चलो, अभी देखो जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि आप तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको आप इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग द इंक्लाइन प्लेन अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इसलिए सूडो फोर्स जो एक्ट होगा कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट होगा, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट होगा। जब ए एक्सेलरेशन से जो सूडो फोर्स एक्ट होगा वो कितना है, m है। ठीक है, तो देखो ये जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, m है। तो देखो अगर फिर से हमें ए गुत्थी को सॉल्व करना होगा, देखो अगर ये थीटा होता है तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, देखो ना, ए वाला अगर थीटा होता है, ए वाला अगर थीटा होता है तो ए वाला कितना होता है, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ए एंगल कितना होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है ये तो डेफिनेटली थीटा हो जाएगा, ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा। अरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो ए वाला इतना ए एक्सेलरेशन, ए जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, ए में है इस डायरेक्शन पे, और आपको पता है कि देखो ए वाला जो एंगल है ना, ए जो एंगल है ए कितना है, 90 माइनस थीटा है, सही ना। ये वाला जो एंगल है ए थीटा है, ए कितना है, थीटा है। ठीक है, ए थीटा है और ए कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑपोजिटली आप बोल सकते हो, अगर ए थीटा होता है तो ए भी थीटा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। अच्छा, तो देखो अगर इस एम ए का अगर हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो देखो एम ए का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में एक इसका कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा, एम ए कॉस थीटा होगा, सही ना। इसका एक कंपोनेंट कितना होगा, एम ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, और इसका दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, एम ए साइन थीटा। कौन सा डायरेक्शन में, एम ए साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा, सही ना। वही देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इस ब्लॉक पे एम ए कौन सा डायरेक्शन पे लग रहा है, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ए वाला। अच्छा बढ़िया, अगर ए सूडो फोर्स होता है, ए एंगल अगर थीटा होता है तो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो देखो इस एम ए का अगर आप कंपोनेंट लेना चाहते हो तो इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, एम ए कॉस थीटा है, कितना होगा, एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट कितना होगा, एम ए साइन थीटा होगा। समझ में आया, समझ में आया। इस डायरेक्शन पे जो एम ए का कंपोनेंट है वो है एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो एम ए का कंपोनेंट है वो है एम ए साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा ठीक है, क्लियर। देखो तो ये जो ब्लॉक है ना ये तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे क्यों है वही तो हमें सॉल्व करना है होगा कि भाई रेस्ट पे क्यों है। तो देखो हमें मिल गया कि इस डायरेक्शन पे जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन पे, एक है एम ए साइन थीटा और दूसरा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कि भाई नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। तो इस डायरेक्शन पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो है एम ए साइन थीटा, और कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, समझ में आया।
तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन पे जो है फोर्स है वो है एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स है वो है कितना है एन प्लस कितना है एम ए साइन थीटा, सही ना? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो व्हाट कैन वी राइट हियर, एन प्लस एम ए साइन थीटा ए इक्वल हो जाएगा किसके साथ, एम जी कॉस थीटा। समझ में आया कि भाई देखो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो है कितना, वो है एन, और दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स है एम ए साइन थीटा। तो व्हाट कैन वी राइट हियर, एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है एम जी कॉस थीटा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा देखो, तो इसका मतलब एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस कितना एम ए साइन थीटा, यही तो नॉर्मल फोर्स है। अगर ए वाला सिस्टम रेस्ट पे है, अगर ए वाला सिस्टम रेस्ट पे है तो इसमें नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, क्योंकि ये तो नेट फोर्स हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ एम जी कॉस थीटा माइनस कितना हुआ एम जी एम ए साइन थीटा, तो रेस्ट पे है तो नॉर्मल फोर्स टोटल कितना होगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एम ए साइन थीटा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इसका मतलब ए हो जाएगा जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट मीन्स ए हो जाएगा जी कॉट थीटा। ओके, समझ में आया? अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या अगर मेरा स्टूडेंट हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर लो अगर कोई दिक्कत होता है। ठीक है, चलो।